नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की और साथ में ही बात करेंगे हम राघव चड्ढा की। आपने देखा होगा संजय सिंह जेल से बाहर आ गए और उसके बाद में जैसा कि एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि संजय सिंह के आने से आम आदमी पार्टी जो है वो जिसको कहें कि फ्रंट फुट पे आके जो है अपना प्रचार प्रसार करेगी और देखने को भी वही मिला। संजय सिंह ने कमान संभाली, अलग अलग मीडिया चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा लगातार वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जिस कोर्ट ने उनको जमानत दी और साथ में ये हिदायत दी थी कि वो दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ सकते और कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी सभा में और किसी भी व्यक्ति के साथ वो इस केस से जुड़े हुए किसी भी फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके खिलाफ संजय सिंह जो है वो लगातार अपनी बयानबाजी दे रहे हैं। तो एक बार जो है वो सोशल मीडिया पे आपको पता होगा उम्मीदें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय सिंह जो है वो कोर्ट की अवमानना के उल्लंघन में वापस जेल जा सकते हैं। लेकिन खैर ये बाद का विषय है। साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि संजय सिंह, एक बार ये लग रहा था कि संजय सिंह जो है वो अरविंद केजरीवाल के क्लोज माने जाते हैं, बिल्कुल निकट वाले राइट हैंड माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना आसान हो जाएगा। और आपने देखा होगा जब संजय सिंह जेल से बाहर निकले तो वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले, उनके पैर छुए। उसके बाद में मनीष सिसोदिया की पत्नी से भी मिले, उनके भी पैर छुए। और फिर उसके बाद सत्येंद्र जैन की पत्नी से भी मिले और उनके भी पैर छुए। लेकिन जब से संजय सिंह बाहर आए उसके बाद जहां सुनीता केजरीवाल कैंपेन को जो है वो मोर्चा या हम इसको कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी उसको संभाले हुए थी, अब वो संजय सिंह के आने के बाद में जो है वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इससे इतर जो है वो आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी ये उम्मीद थी कि लोग जो है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे जो है वो आम आदमी पार्टी की क्या प्लानिंग होगी वो एक देखने का पार्ट होगा। लेकिन आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने एक उपवास, एक दिन का उपवास जो है वो परसों के दिन आपको पता होगा वो रखा। लेकिन उस उपवास में भी जो है वो आम आदमी पार्टी को जो लगातार वो जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो सफल होगी, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो रही। हालांकि मीम्स और ट्रॉल्स जो है वो होना जरूर शुरू हो गए, क्योंकि संजय सिंह जब वहां पहुंचे और जब वो नारे लगा रहे थे तो उन्होंने जो है वो ये बोला कि क्या आप खाकर नहीं आए क्या। तो मतलब वो 4 घंटे के उपवास के लिए और वो जोर जोर से नारे लगवाने के लिए बोल रहे हैं, और जब आवाज जो है वो उतनी मुखर नहीं रही तो उन्होंने बोला कि आप खा के नहीं आए। मतलब अगर हम खाना खाते हैं तो 4 घंटे तो जो है वो डाइजेस्ट होने में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो मीम्स और ट्रॉल्स बन होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है राघव चड्ढा। आपको पता होगा राघव चड्ढा जब उनकी सांसदी चली गई थी, राज्यसभा से उनको निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद में उनकी सांसदी जो है वो वापस मिल गई थी, उनकी शादी हुई। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जो है वो गायब से होना शुरू हो गए। और ये सिलसिला शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब पहला सम्मन दिया गया। और जब पहले सम्मन के बाद में अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए और लगातार बार बार उनको जब समनिंग की गई, तो धीरे धीरे राघव चड्ढा भी जैसे जैसे ईडी के सम्मन आते चले गए, तो राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के जहाँ पे एक जिसको कहें कि बाकी सारे नेता जो मोर्चा संभाले हुए थे, आतिशी मारलेना की हम बात करें, सौरभ भारद्वाज की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ये तो पहले से ही जेल में थे। तो जब ये लोग जो है वो ईडी का लगातार विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, तब राघव चड्ढा जो है वो चुप्पी साधे हुए। और फिर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा जो है वो यूके में, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहां पे उनकी आंखों की सर्जरी होनी है और आंखों की सर्जरी के लिए उनको 10 से 15, लेकिन ये समय जो है वो लगातार 1 महीने से ऊपर अब जा चुका है। और ऐसी स्थिति में भी जब राघव चड्ढा जो है ना वो भारत लौटे हैं, चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में राघव चड्ढा ना तो जो है वो कैंपेनिंग देख रहे हैं, ना जो है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव जो है वो आम आदमी पार्टी को लेके दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो है अब राघव चड्ढा के ऊपर
बड़े सवाल आपने देखा होगा लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे मीडिया में से वो जब रूबरू होते हैं तो लगातार उनसे इस बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राघव चड्ढा कहाँ है। इस बीच आपने ये भी देखा होगा कि सर्जरी के बीच में एक दो जगह से ऐसे फुटेज आए जहाँ पे राघव चड्ढा जो है वो एक सार्वजनिक मंच को जो है वो संबोधित करते हुए भी नजर आए और साथ में उनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी प्रीत कौर गिल जो कि एक खालिस्तानी समर्थक सांसद है यूके की संसद में। तो फिर उनकी मुलाकात के क्या मायने हैं और अगर वो उनसे वहां मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो संबोधन कर सकते हैं, उनके सार्वजनिक मंच पे जा सकते हैं, तो फिर वो आखिर भारत लौट कर क्यों नहीं आ रहे, ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल जनता के जहन में अब आना शुरू हो गया। तो क्या अब इससे अंदाजा ये लगाया जाए कि आम आदमी पार्टी जिसको हम लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो क्या राघव चड्ढा को भी ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस शराब घोटाले में इन्वॉल्व है? ये बड़ी बात है। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि राघव चड्ढा लगातार अरविंद केजरीवाल के जो सम्मन किए गए और सम्मन की जो है वो अवहेलना के मामले में जो है वो राघव चड्ढा को ये लगा होगा कि अब अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा है वो जो पहले जो बात करते थे वो अब नहीं कर रहे, तो हो सकता है इस वजह से राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी से अब दूरी बनाए हुए हो। दूसरा इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि राघव चड्ढा को ये लग रहा है कि अगर वो ज्यादा एक्टिव होंगे तो हो सकता है अगर वो भारत लौटते हैं तो ईडी जो है वो उनको सम्मन नहीं कर दे, उनको पूछताछ के लिए नहीं बुला ले। क्यों? इसके पीछे का बड़ा कारण ये है क्योंकि ये जो घटना है वो गोवा के चुनाव की हम बात करें चाहे फिर पंजाब के चुनाव की, जब ये नई शराब नीति जब बनाई गई थी तो उसके बाद ये चुनाव होने थे और खासकर जिस लॉबी को जो फायदा उठाया गया उस वक्त आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा जो है वो पंजाब की राजनीति में जब इलेक्शन हुए तो काफी सक्रिय माने जाते थे। तो ऐसी स्थिति में अब ये एक पहलू हो सकता है कि राघव चड्ढा को ये लगे कि उनको भी जो है वो सम्मन किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो इससे बचना चाह रहे हो। बीच में खबरें ये भी आई थी कि उनकी पत्नी जो है वो परिणीति चोपड़ा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद से मुलाकात की है, तो ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा कहीं भारतीय जनता पार्टी में चले नहीं जाए। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये सवाल जो है जिसको कहें कि जो ये शक था वो अब यकीन में बदलता जा रहा है कि इतने समय बाद में भी, क्योंकि अगर आंखों की सर्जरी होनी थी तो अब लगभग 1 से 1.5 महीना होने को आ गया और अब जब चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई तो ऐसी स्थिति में राघव चड्ढा फिर इतनी दूर क्यों है? तो क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी से अब जो है वो हमेशा के लिए दूरी बना ली है? ये जो है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है, सुनने को भी मिल सकता है। अब बात करते हैं हम संजय सिंह की। तो संजय सिंह जैसे आप बात कर रहे हो कि संजय सिंह ने अभी उपवास के दिन ही एक बात बोली थी कि वो आम आदमी पार्टी को सभी 27 सीटों पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी 27 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और उन सभी सीटों पे जो है वो जीत दिलाएंगे। तो अब संजय सिंह, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ हम इसको ऐसे लिंक करके देख रहे हैं कि संजय सिंह दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं निकल सकते, तो संजय सिंह जब दिल्ली और एनसीआर के अलावा पंजाब में वो किसी रैली और मंच जो है वो साझा नहीं कर सकते, किसी दूसरे स्टेट नहीं जा सकते चुनाव प्रसार के लिए, तो फिर आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रसार की जो स्टार कैंपेनिंग होगी उसको संभालेगा कौन? क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो आपको पता होगा लगातार जो है वो मीडिया से रूबरू होते थे। अब ऐसी स्थिति में क्या भगवंत मान अकेले जो है वो चुनाव की कमान संभालेंगे या फिर राघव चड्ढा का ऐसे समय में, क्या चुनावों के समय में भारत में होना जरूरी नहीं था? आम आदमी पार्टी को जब इस समय में जरूरत थी तो क्या राघव चड्ढा को भारत में नहीं होना चाहिए? ये भी जो है वो बड़े संशय पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम लगातार, आपने देखा होगा कि केजरीवाल जो है वो 2020 के बाद, जब से कोविड आया उसके बाद में एक मिस्ट्री मैन बने हुए थे। लगातार जो है वो नए नए खुलासे होते जा रहे थे। आपने देखा होगा 10 रुपए का पेन, सीधी सादी जो है वो चप्पल पहने हुए, एक जिसको कहें कि बाहर शर्ट, मफलर और वो तमाम तरह की चीजें, और उसके बाद में एकाएक शीश महल जिसमें जो है वो लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए, कमोड लगाए गए रिमोट से चलने वाले, टीवी, वो सारी चीजें, शीश महल का जो है वो बड़ा खुलासा हुआ और फिर उसके बाद में लगातार जो है वो घोटाले के आरोप लगना। तो एक जो है वो लगातार ये मिस्ट्री बनी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया जाएगा, कौन से घोटाले में उनका हाथ है, वो तमाम तरह की चीजें। और जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो अब उसके बाद में अरविंद केजरीवाल से भी बड़े मिस्ट्री मैन बने हुए हैं राघव चड्ढा, क्योंकि राघव चड्ढा अभी जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जब 1 महीना होने को आ गया, तो ऐसी स्थिति में भी जो वो है वो चुनावों से दूरी बनाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, तो वो भी एक मिस्ट्री मैन, जो केजरीवाल से भी बड़े मिस्ट्री मैन बन गए हैं। और उसके बाद में अगर इस मिस्ट्री में कोई अगर बड़ी खबर आ जाती है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं
कि आम आदमी पार्टी का वो जो है वो साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी इसको कहना, ना ये हास्यास्पद होगा, क्योंकि पिछले अक्टूबर से ही हम बात करें तो अक्टूबर से अब तक राघव चड्ढा जो है वो लगभग आपने देखा होगा 6 से 7 महीने में पूरी तरीके से राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, और लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी जो है, जब उन सौरभ भारद्वाज को आपने देखा होगा कि मीडिया पर्सन ने जब उनसे पूछा कि राघव चड्ढा कहाँ है, तो उन्होंने बोला था कि अभी वो जेल में तो नहीं है। मतलब पूरी संभावना इनको ये लग रही है, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मारलेना हो, राघव चड्ढा हो, कि इनको भी जो है वो देर सवेर जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति अभी आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा की बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।